दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 11 अक्टूबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से कुछ खास समाचारों को आप तक पहुँचाने के लिए। दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि बाइक बोट स्कैम में 6 तारीख को करणपाल, सचिन और पवन भाटी को ईओडब्ल्यू और उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी रिमांड पर लिया था। तो उस रिमांड के दौरान बहुत सारी नामी बेनामी संपत्ति का विवरण इन्फोर्समेंट एजेंसीज को मिला है, जिसमें से खास तौर से लगभग 100 करोड़ की प्रॉपर्टी करणपाल के नाम पर बुलंदशहर, गाजियाबाद और लोनी वगैरह में अचल संपत्ति पाई गई है। और इसी तरह से संजय भाटी की बहन के नाम पर कुछ प्रॉपर्टी मिली है लोनी में, और सचिन के नाम पर, पवन के नाम पर डीएलएफ गुड़गांव में और कई सारी जगहों पर इनके प्लॉट, फ्लैट और खेती की ज़मीनें जांच एजेंसियों ने अपने पूछताछ में इनसे उगलवाई हैं, जिनको बहुत जल्दी सीज किया जाएगा। और ये तमाम प्रॉपर्टी जो इन ठगों ने ठगी की रकम से अर्जित की थी, आप लोगों के पैसे से जो इन्होंने चल अचल बेनामी नामी संपत्तियां देश और विदेश में बनाई, उन तमाम प्रॉपर्टीज़ को सीज किया जाएगा, नीलाम किया जाएगा और आपका पैसा आपको अब बहुत जल्दी मिलने की उम्मीदें प्रबल होती जा रही हैं। इसलिए साथियों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको किसी को भी घबराने की या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सबका पैसा वापस आपको मिलेगा, लेकिन आप लोगों को शांत नहीं बैठना है ये सोच करके कि राम स्वरूप का मिल जाएगा तो लक्ष्मण दास का भी मिल जाएगा, या पंडित जी का मिल जाएगा तो मुल्ला जी का भी घर बैठे मिल जाएगा। दोस्तों ऐसा नहीं होगा। आप सबको मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, एकता बनानी होगी और एकजुट होकर के इन ठगों के खिलाफ, इन ठगों को बचाने वाली सरकारों के खिलाफ लड़ना होगा, कानूनी रूप से भी। और यदि कानूनी रूप से जल्दी न्याय नहीं मिला तो आपको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा, आपको पार्लियामेंट का, विधानसभाओं का, कलेक्ट्रेट का घेराव भी करना होगा। क्योंकि सरकार अभी तक बाइक बोट स्कैम को सीबीआई के हवाले नहीं कर रही, न इसमें उसने अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को अप्लाई किया है। जब तक ये 2019 वाला जो कानून है, अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून, जब तक इसके रूल्स, इसकी धाराएं इस स्कैम पर लागू नहीं होंगी, तब तक आपका पैसा जल्दी से आपको वापस नहीं मिलेगा। काफ़ी लंबा समय लग जाएगा कानूनी प्रक्रिया पूर्ण होने में। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि लाखों पीड़ित हैं और उन सब के बयान दर्ज होने में, और जितने भी ये मुजरिम हैं, अभी 17 मुजरिम लगभग जेल में हैं और लगभग 21 मुजरिम बाहर हैं, और इतने ही 21 के लगभग ही ऐसे हैं जिनके नाम एफआईआर्स में नहीं है, जो सरकारी पदों पर हैं। कोई एसपी है, कोई कहीं एसएसपी है, कोई कहीं डीएम है, कोई कहीं सेक्रेटरी है, कोई मिनिस्टर है, कोई सांसद है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर हैं। और उन पर मुकदमा दिलवाने के लिए, उनको अरेस्ट कराने के लिए हमें अभी और काफ़ी पापड़ बेलने होंगे। क्योंकि जब तक हम इन तमाम लोगों को गिरफ्तार नहीं कराएंगे, इनकी चल अचल संपत्तियों को सीज नहीं कराएंगे, तब तक तमाम लोगों का पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा। क्योंकि बहुत मोटा पैसा इन ठगों ने आपका, इन बेईमान ऑफिसरों को, बेईमान मिनिस्टर्स को, बेईमान सांसदों को, बेईमान विधायकों को और अन्य बेईमान लोगों को, जिनको हम सफ़ेद पोश कह देते हैं, उन तक पहुंचाया। वो पैसा भी आपका ही था, इसलिए इनसे भी उस पैसे की रिकवरी कराना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सबको पता है, संजय भाटी बहुजन समाज पार्टी का नेता था और उसने लगभग 500 करोड़ रुपए मायावती को दिए, 100 करोड़ रुपए टिकट के लिए नोएडा से लड़ने के लिए, और 400 करोड़ उसके भाई के किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किए थे आनंद के में। वो पैसा भी रिकवर कराना है। इसी तरह से हजारों करोड़ रुपए उसने भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और वर्तमान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को दिया, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे को दिया, पंकज सिंह को, जो एमएलए है, और
अमित शाह के बेटे को दिया, बहुत सारे लोगों को, संजय सिंह ने, जो संजय भाटी है उसने, जो राम कुमार था आईजी मेरठ का उसको पैसा दिया, संजय सिंह था स्पेशल कमिश्नर दिल्ली पुलिस का उसको पैसा दिया, और इस तरह के बहुत सारे डीएम और एसएसपी थे जो संजय भाटी बद्रीनाथ तिवारी को मदद कर रहे थे इन तमाम स्कैम्स में। इनकी फ्रेंचाइजीज की ओपनिंग पे आते थे, इनके ऑफिस के ओपनिंग पे आते थे और इस तरह से लोगों को भ्रमित करते थे जैसे ये जो गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर लिमिटेड है ये कोई सरकारी कंपनी हो, ये प्रधानमंत्री की स्कीम हो, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन से इसको जोड़ा गया। और बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स इन लोगों ने तैयार किए, सरकारी दस्तावेज जो आप लोगों को दिखा दिखा करके इनके दल्लों ने, जिनको नेटवर्कर कहते हो आप लोग, एजेंट्स, उन्होंने आप लोगों को सबको गुमराह किया और आपकी मेहनत की कमाई को आपके जेब से निकाल करके ठगों के सुपुर्द करवा दिया और ठग आपकी उस मेहनत की कमाई को लेकर के चंपत हो गए और ऐश मौज करते रहे। आज भी बहुत सारे ठग फरार हैं, जैसे रविंदर वर्मा हैं, उसकी पत्नी है दीप्ति बहल है संजय भाटी की पत्नी, बद्रीनाथ तिवारी है, भूदेव है, धर्मेंद्र है और नागेंद्र है, और जी आपका क्या बोलते हैं, और बहुत सारे हैं इस तरह के। मतलब 21 तो नामजद हैं अभी, जिनमें से कुछ पर 50-50 हज़ार रुपये का इनाम भी है उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से। तो दोस्तों ये तमाम जितने भी ठग हैं, इनके आका हैं जो सत्ता में बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को, ये तमाम पार्टीज में हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी या बहुजन समाज पार्टी में ही हो, कांग्रेस में भी हैं इनके बहुत सारे। उन तमाम लोगों को हम गिरफ्तार कराएंगे, उनको जेल भिजवाएंगे, उनकी चल अचल संपत्तियों को सीज कराएंगे और आपका पैसा रिकवर कराएंगे। लेकिन इस सब काम के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, मन बनाना पड़ेगा, लड़ना होगा दोस्तों। आप लोग अभी ठीक से लड़ नहीं पा रहे हो, ये बढ़िया सुनहरी मौका है। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में फंसी हुई है जिसकी सेंट्रल में गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस जो उसकी विरोधी पार्टी है वो आजकल उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है, बहुजन समाज पार्टी तो लगभग अस्तित्वहीन है, दूसरों की बात क्या करनी। यही 3 पार्टियों का मुख्य रोल रहा है ये बाइक बोट स्कैम में, हेलो टैक्सी वाले में, टॉप राइड में, या जितने भी ये स्कैम हैं, जितने भी ये ठगी प्रकरण देश भर में, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर हुए हैं। ये तमाम स्कैम कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की मिलीभगत से हुए हैं। इन्होंने ठगों को प्रोटेक्शन दिया, स्वयं प्रधानमंत्री के चित्र लगा लगा करके। एक केंद्रीय मंत्री का चित्र वो राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड वाले ने लगाया था, सौभाग्य से अभी वो केंद्रीय मंत्री खत्म हो गया कोरोना के कारण। और भी हैं इस तरह के कई सारे जिनको कोरोना हो रखा है, वो भी मर जाएंगे लगभग। लेकिन इनके मरने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपकी मेहनत की कमाई को ठग ले। इन्होंने कहीं ना कहीं, मरने वालों ने भी वो आपकी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट की होगी अपने बेटे के नाम पे, बेटी के नाम पे, दामाद के नाम पे, साले के नाम पे, फूफा के नाम पे, एरा गैरा जिसके भी नाम पे। उन सब की जांच कराएंगे सीबीआई से। सीबीआई जब जांच करेगी तो दूध का दूध पानी होगा, सारी चीजें, सारे तथ्य, सारे प्रमाण, आपकी सारी रकम पटल पर होगी और वो आपको वापस मिलेगी। दोस्तों आपको करना केवल इतना ही है कि बहुत सारे लोग, तो मैं देख रहा था कल ग्रुप में 10 लोगों ने इंक्वायरीज डाल रखी थी, साहब मैंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों नहीं की भाई? कार्रवाई कब करोगे? जब 3 साल खत्म हो जाएंगे, आपके कार्रवाई करने का पीरियड ही खत्म हो जाएगा। 1 साल आप चेक के इंतजार में बैठे रहे कि मेरा चेक कैश हो जाएगा, 1 साल आप वैसे बैठे हुए हो कि रामेश्वर को मिल जाएगा तो उसको नसीमुद्दीन को भी मिल जाएगा, 1 साल वैसे वकीलों को तलाशने में निकाल दोगे आप, 1 साल तक बैंक वाले उलझा लेंगे, 3 साल जैसे ही खत्म, आपका कानूनी कार्रवाई करने का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। कब करोगे आखिर? दोस्तों जल्दी से जल्दी अपनी कानूनी प्रक्रिया आरंभ करो। स्वयं नहीं कर सकते, आपके पास वक्त नहीं है, ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आप यूनियन ज्वाइन करो। यूनियन ने ऑलरेडी केस फाइल कर रखे हैं 3 इन स्कैम्स में। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून का फाइल कर रखा है, सिविल पिटीशन रिकवरी के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल कर रखी है, सीबीआई जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर रखी है। उन्हीं केसेस को ज्वाइन कर लो अगर आपके पास पैसा नहीं है और समय नहीं है लड़ने के लिए तो। लेकिन ज्वाइन करो, लड़ो कहीं ना कहीं, या तो स्वयं लड़ो या यूनियन के साथ मिलकर लड़ो। यूनियन लड़ेगी आपकी तरफ से, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आप अपनी शिकायत अवश्य दर्ज कराएं, अपना केस अवश्य फाइल करें, क्लेम फाइल, ताकि जब इन केसों में कोई फैसला आए तो आपको भी आपकी मेहनत की डूबी हुई रकम वापस मिल जाए। लापरवाही, उदासीनता ठीक नहीं है दोस्तों, या ये सोच लेना कि जी पैसा वापस नहीं मिलता। पैसा वापस मिलता है जिस स्कैम में हजारों लाखों लोग पीड़ित हो जाएं,
उन लोगों का पैसा अवश्य वापस मिलता है। दसियों कंपनी से हमने पैसे वापस दिलाए हैं इस तरह की से, ये हमारा अपना अनुभव है। आपको भी सबको पता है, जब गूगल पे सर्च करोगे तो हज़ारों कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी, कहाँ फला कंपनी ने इस तरह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों से चीटिंग की थी और उस कंपनी को इतने इतने पैसे लोगों को वापस देने पड़ गए। ये कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं है, आपको कोई बहकाया नहीं जा रहा। आप लोग एकजुट होकर के तन्मयता के साथ अपनी कानूनी प्रक्रियाओं को पूर्ण करें, आपका पैसा मिल जाएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज सुबह एक साथी का फ़ोन आ रहा था, रो रहे थे कि साहब वो बैंक वाले बहुत दुखी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन बैंक वालों का एक ही इलाज है कि इनको, अगर इनका कोई गुंडा या कोई बैंक ऑफिसर या बैंक कर्मचारी अगर आपको फ़ोन करता है, आपके घर आता है, डराता है, धमकाता है, तो उसकी तुरंत 100 नंबर पर पुलिस को कॉल करो, उसको बंद करवाओ, अपने लोकल थाने में उसके खिलाफ शिकायत दो, साइबर सेल में शिकायत करो उसके खिलाफ कि जी ये मुझको अननेसेसरी नाजायज़ रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, मैंने इनसे बैंक लोन लिया था और वो पैसा मेरा ठगों ने ठग लिया, और उसका केस ऑलरेडी दिल्ली हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इतना सा 4 लाइन का पत्र लिख करके आप अपने थाने में अपने एसपी को, अपने डीसीपी को, अपने पुलिस कमिश्नर को भेज दोगे तो इन बैंक वालों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जो बैंक वाले आपके साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं और आपको आत्महत्या के लिए मजबूर कर रहे हैं। दोस्तों, घबराने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, चाहे कोई गुंडा हो, ठग हो, उनके दलाल हों, या कोई सरकारी अफसर हों, मिनिस्टर हों, सरकार वाले हों। आपसे बड़ी ताकत नहीं है वो, आप जनता हैं, पीड़ित हैं। कानून पीड़ितों की मदद के लिए बनाए गए हैं, वो अपराधियों की मदद के लिए नहीं है। यदि कोई भी शक्ति कानून की कुर्सी पर बैठ के अपराधियों को सहायता करेगी, मदद करेगी, अपराधियों को संरक्षण देगी, हम ऐसी ताकत को, ऐसी सरकार को, ऐसे सिस्टम को उखाड़ के फेंक देंगे, ये तय है। ज़्यादा लंबा समय अब नहीं लगेगा। 26 जनवरी के बाद हम एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारियां आरंभ कर रहे हैं। आप सबको उससे जुड़ना है, और तब तक आपने अपना सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ना है, अपनी शिकायत, अपनी समस्या बतानी है। फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप 24 घंटे ओपन रहता है। आज़ाद सिंह शेखावत जी का भी, मेरा भी, सुमन जी का भी, मनोज जी का भी, शैलेंद्र जी का भी, मीना जी का भी, वीरा साहब का भी, मुकेश जी का भी, टीपी कुशवाहा साहब का भी, तमाम साथी दिन और रात मेहनत करने में लगे हुए हैं आप लोगों के पैसे को वापस कराने के लिए, आपको मानसिक और शारीरिक प्रताड़नाओं से मुक्ति दिलाने के लिए। इसलिए किसी भी साथी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने केवल अभी इतना सा करना है, अपनी शिकायत हमें भेज देनी है। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर होंगे, व्हाट्सअप नंबर होंगे, ईमेल होगा। आपने व्हाट्सअप करना है, ईमेल करना है, और इसमें हमारे लिंक्स होंगे, ट्विटर हैंडल के, हमारे इस युगांतर न्यूज़ के, हमारे फेसबुक आईडी के, वहाँ भी आपको जुड़ना है। चूँकि यहाँ वीडियो संदेश में बहुत कम बात कह पाता हूँ मैं, लेकिन फेसबुक लाइव होकर के 1 घंटे तक, 1.5 घंटे तक पूरी विस्तार से तमाम स्कैम्स पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ 1-2 स्कैम्स के बारे में बोल पाते हैं बड़ी मुश्किल से, जबकि स्कैम्स 15-20 हो रखे हैं। 15-20 के खिलाफ तो हमने मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, जिन पर हम पूरी तरह से, मतलब जो हमारे नियंत्रण में हैं, जिन पर हम काम कर रहे हैं, और हजारों हैं जिन पर हमको काम करना है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, इतना सा जरूर करो कि सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ट्विटर हैंडल पर जाकर फॉलो करें, फेसबुक पर जाकर के फॉलो करें आईडी को, और व्हाट्सएप पर लगातार जुड़े रहें। ग्रुप्स को ज्वाइन करें, हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन करें, और तमाम लोग अपनी सूचना, अपनी शिकायत, अपने सुझाव हमको प्रेषित करते रहें। जय हिंद, जय भारत।